कैसे हो सकता है कोई सानिए खैरुल वरा जब जहां में सानिए गौसुल वरा कोई नहीं। अगर गौसे आजम से सच्ची अकीदत है तो अपने दोनों हाथों को फिजाओं में लहराएं, जरा एक बार कह दे सुभान अल्लाह। ऐसे बोलेंगे गौसे आजम के नाम, इससे कहीं ज्यादा तेज तो गौसे आजम के मुर्गे बोलते हैं। और साल भर में पता नहीं कितने मुर्गे गौसे आजम के सदक़े में खा गए हो। अगर एक मुर्गा का हक अदा कर दो तो जलसा कामयाब हो जाए। जरा एक बार और लहक के बोल दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। कैसे हो सकता है कोई सानिए खैरुल वरा जब जहां में सानिए गौसुल वरा कोई नहीं। और यूं तो दुनिया में हजारों है सना खाने नबी, लेकिन इनमें सानिए अहमद रजा कोई नहीं। और जानशीने अबू हनीफा मजहरे अहमद रजा, मुफ्ती आजम के जैसा बासफा कोई नहीं। मुफ्ती आजम के जैसा बासफा कोई नहीं। मुफ्ती आजम के जैसा बासफा कोई नहीं। हजरात अच्छी समातें आप सभी हजरात की हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं आप सभी हजरात का जो मोहब्बतों के साथ इस नूरो निकाह प्रोग्राम में आप सभी हजरात शिरकत की सआदत हासिल फरमा चुके हैं। बस 10 या 15 मिनट में पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत शहजादे हुजूर मौलाए कायनात हुजूर सैयदी सरकार आकाई मौलाई सैयद गुलजार मियां साहब क़िबला वास्ती खानवादे मसौली शरीफ की आमद होने वाली है। बिल्कुल मुतमईन अंदाज में आप सभी हजरात तशरीफ रखें। एक जामे खिताब आप हजरात सुनने के लिए तैयार हो जाएं। खतीब आज़म हिंदुस्तान मुहाफिज़े मसलके आला हजरत तालिम नौजवान हजरतुल अल्लामा मौलाना खलीलुल्लाह साहब क़िबला से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो कुर्सी खिताबत पर तशरीफ लाएं और अपने पाकीज़ा खिताब से हम सामीन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। एक हाथ सरकार इमाम हसन के नाम और दूसरा हाथ आका इमाम आली मकाम के नाम उठाइए और मोहब्बत के साथ नारे का जवाब दे दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलानुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। इमदाद कुन अज़ बंदे गम आज़ाद कुन दर्दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे कादरी यमनारे या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ा शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्बे आलम भी ज़नम। या रसूल अल्लाह, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। बकारे खैश हैरानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह, परीशानम परीशानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह। शहाबे कश नवाज़ी कुन तबीबा चारा साज़ी कुन मरीज़े दर्दे इस्यानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह। नदारम जुस्तु मावाए नदारम जुस्तु मल जाए तुई खुद साजो सामानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह। रज़ायत साइले बेपर तुई सुल्ताने लातन हर शहा बहरे अज़ी खानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। शहा बहरे अज़ी खानम मग़िस्नी या रसूल अल्लाह। मौज़ूद सामईन किराम, कुछ अर्ज़ मारूफ़ से पेशतर नहायत ही अदब व एहतराम के साथ जी लगाकर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए नामदार मदीने की ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता मदीने में आराम फरमाने वाले आका रूहिय फ़िदा हो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम की बारगाह करम में
जी लगाकर हदिये दुरूद पेश करें, बावाज़े बुलंद पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और नबी और आले नबी पर पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम, सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थोड़ी देर के लिए मैं आपके मोबैन तशरीफ़ लाया। परवरदिगार आलम की बारगाह करम में दुआ मौला मुझे हक बोलने की तौफीक अता फरमा, आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमा। कुछ देर आप हज़रात समात करेंगे? जी जी पीछे वाले भाई बोल दें। आपको अगर ये महसूस हो कि मैं उर्से हुजूर ताजुश शरिया में शिरकत कर रहा हूँ, एक बात बताऊं, जो बरेली वाला होता है वो खामोश नहीं बैठा करता। वाह वाह वाह। जो बरेली वालों से मोहब्बत किया करता है वो कभी खामोश नहीं रहा करता। जरा आप मोहब्बत से एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह के बताएं और बुलंद आवाज से कहते हैं या रसूल अल्लाह। उधर जो भाई पीछे बैठे हो आगे आ जाएं तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। चले आए थोड़ी देर के लिए। मैं आपको अगर गुलाम ताजुश शरिया हो और दावा ये करते हो कि हम नबी के गुलाम हैं तो मैं चेक कर लूं, चेक करूं, है ना, कर लूं नबी का गुलाम कौन है। दावा तो डंके की चोट पे करते हैं, हम नबी के गुलाम हैं। दावा तो डंके की चोट पे करते हैं। ओ लोगों मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ओ लोगों मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि हम बड़े आसानी के साथ, बड़ी आसानी के साथ पूरी दुनिया के सामने डंका के चोट पे कहते हैं कि हम नबी के गुलाम हैं, हम नबी के दीवाने हैं, हम नबी के मस्ताने हैं, हम नबी के सुन्नत और शरीयत पे अमल पैरा है। लेकिन वाकई में क्या आपने कभी अपने गिरबान में झांक के देखा और खुद से फैसला करके क्या आपने तुल्का वालों को बताया है कि वाकई में जिस तरह मुस्तफा का गुलाम बना जाता है क्या हमने बन के दिखाया है। और तारीख क्या और आपको पलटो, और तारीख क्या और आपको पलटने के बाद अपने असलाफ और अपने बुजुर्गाने दीन के उस जिंदगी को अपने सामने रखो और दुनिया के लोगों को वो बताया करते थे नबी का गुलाम वो है जो मैदान छोड़ता नहीं बल्कि छोड़ा दिया करता है। नबी का गुलाम वो है जो भागता नहीं बल्कि भगा दिया करता है। नबी का गुलाम वो है जो घुटने टेकता नहीं बल्कि टिका दिया करता है। नबी का गुलाम वो है जो पीछे हटता नहीं है। नबी का गुलाम तो ऐसा गुलाम है कि अगर इस्लाम की खातिर, इस्लाम की फतह और कामयाबी के लिए अगर समंदर के सतह पे जाना हो तो समंदर के सतह पे छलांग लगा दिया करता है। अगर इस्लाम की खातिर अगर मालो दौलत को कुर्बान करनी पड़े तो मुसलमान अपनी मालो दौलत को कुर्बान कर देते हैं। हिंदुस्तान की तारीख उठा, हिंदुस्तान की तारीख उठाकर तारीख को पढ़। जब हिंदुस्तान में मेरा और तेरा राजा हुजूर सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी अलैहि रहमतुर रिजवान जब इस हिंदुस्तान की धरती पे तशरीफ लाए थे तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा था यहाँ टोपी वाले की जरूरत नहीं है, यहाँ कुर्ते पैजामे वाले की जरूरत नहीं है, यहाँ मुसल्ले और तस्बीह वाले की जरूरत नहीं है, यहाँ कुरान वाले की जरूरत नहीं है। तो मेरा गरीब नवाब एक जुमला इरशाद फरमाया था और कहा था और पृथ्वीराज चौहान कान खोल कर सुन ले, हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा खलीलुल्लाह साहब किबला उर्से हुजूर ताजुश शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनेंगे जरा मोहब्बत से हाथों को उठाओ और कह दें या रसूल अल्लाह। जब तक मैं रहूं आप बोलते रहें। आपके जाने के बाद है ना, ये दुआ और इंशाअल्लाह भी मेरे बाद आपको एक मुदल्लल खिताब खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक आला हजरत खलीफे हुजूर गुलजार मिल्लत हजरत अल्लामा कमाल अख्तर साहब क़िबला चिटरा मोहम्मदपुर से आपको भरपूर खिताब समाज
इंशाअल्लाह। और शाहकार तरन्नुम बुलबुल बाग़ मदीना अली जनाब अंबर मुशाहिदी साहब से आपको नात भी समात करनी है, दुरूद पाक पढ़ने। सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदर जलसा हज़रत अल्लामा अब्दुल अहद साहब ने एक फरमाइश की, अगर आप इजाजत दे तो मैं पढ़ दूं। मनक़बत हुजूर ताजुश शरिया है और मैं अपने इन अकाबिर उलमा की दुआओं के सहारे आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं मशहूर ज़माना कलाम। पढ़ दूं अगर इजाजत? जी जी मुख्तसर 2-3 अशार भैया। बड़े भाई का हुक्म है और हुक्म की तामील। जी सही है। पढ़ूं? साथ देंगे ना? मैं पढ़ता हूं। तारों में चमकता चाँद, वाह 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 वाह। तारों में चमकता चाँद और जुल्मत में तनवीर, ऐसे थे हमारे, ऐसे थे हमारे पीर, ऐसे थे हमारे। आप भी पढ़े मेरे साथ। क्या कहने, जो सरकार ताजुश शरिया का गुलाम होगा, सरकार ताजुश शरिया का आशिक होगा, वो इस शेर पे खामोश नहीं रहेगा। मेरे साथ मिलके पढ़ें, तो आप मिजाज बना दें, जरा मोहब्बत से मिलके पढ़ें। तारों में चमकता चाँद और जुल्मत में तनवीर, ऐसे थे हमारे पीर, ऐसे थे हमारे पीर। सूरज की तरह रोशन, सूरज की तरह रोशन, सच्चाई की एक तस्वीर, ऐसे थे हमारे पीर, ऐसे थे हमारे। क्या कहने, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बुलंद आवाज से पढ़ें। ऐसे थे हमारे पीर। एक शेर पढ़ता हूं उलमाए किराम के दुआओं के सारे। दरियाओं के जैसा था चलने का हुनर उनमें, वाह 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 वाह। दरियाओं के जैसा था चलने का हुनर उनमें, कर पाई न कैदुन को, कर पाई न कैदुन को, राहों की कोई जंजीर, ऐसे थे हमारे पीर, ऐसे थे हमारे पीर, ऐसे थे हमारे पीर। जब ताज शरीयत की रेगला की खबर आई, वाह 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 वाह। जब ताज शरीयत की रेगला की खबर आई, हर जहाँ पे गिरी बिजली, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जहाँ पे गिरी बिजली, हर दिल में लगा एक तीर, ऐसे थे हमारे पीर, वाह वाह वाह। ऐसे थे हमारे पीर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐसे थे हमारे पीर। और दम रोके हुए दुनिया
वाह वाह वाह। दम रोके हुए दुनिया सुनती थी खिताबुल का, थम जाता घर के मंजर, थम जाता घर के मंजर, जब करते थे वो तकरीर, ऐसे थे हमारे पीर। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला। ये चौथा सालाना जलसा उर्से हुजूर ताजुश शरिया। मैं अक्सर ये मिलाद का प्रोग्राम हो या जलसे का प्रोग्राम, मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, महफिल चाहे छोटी हो या बड़ी, महफिल चाहे खुशी के मौके पे किया जाए या गमी के मौके पे किया जाए, किसी मौके पे भी महफिल किया जाए, चाहे वो खुशी का हो चाहे गमी का महफिल हो, दोनों महफिलों में आमिना के लाल ही का तज़किरा किया, वाह 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 वाह, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर ही का तज़किरा किया जाएगा। तो आओ उर्से हुजूर ताजुश शरिया में बैठे हो, इन उलमा की अजीम जमात बैठी हुई है, ये जन्नतियों की जमात बैठी है, आप इनके चेहरे के दीदार कीजिए, चेहरे का दीदार कीजिए और अपनी नेकियों में इजाफा करें। मैं आला हजरत की ज़बान में मैं अपने नबी की तारीफ कर लेता हूँ। आओ सरकार आला हजरत, कौन आला हजरत? वो आला हजरत जिसने पूरी जिंदगी इश्क़ रिसालत में गुजारी हो, जिसने पूरी जिंदगी मुस्तफ़ा के इश्क की खातिर कुर्बान कर दिया हो। आओ सरकार आला हजरत की सरकार आला हजरत की ज़बान में आओ नबी की तारीफ करते हैं, उठाओ आओ नबी की तारीफ करते हैं। सरकार आला हजरत जब अपने मसनद पे बैठते हैं, नबी की तारीफ करने लगते हैं, जब कलम उठाते हैं और कागज के सीने पे नबी की तारीफ करना शुरू करते हैं, तो अपने नौके कलम से यूं नौके कलम से अदब से यूं लिखते हैं, या रसूल अल्लाह चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर आबरे रहमत, पदों पर भी बरसाते बरसाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जाबा जात आने वाले, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, रस्ते में जाबा जात आने वाले, रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में नहाना, कहाँ तूने देखा है चंदराने वाले। आगे बढ़ो, आला हजरत जब अपने नबी की तारीफ करने बैठते हैं, अपने कलम को उठाते हैं, कागज के सीने पे अदब से यूं लिखते हैं, या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, तागे खलील का सेवा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ है बेतनाही से है बरी, ऐ राहु मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और आगे बढ़ो, आला हजरत अपनी ज़बान में नबी की तारीफ करते हैं, तो अदब से यूं लिखते हैं, या रसूल अल्लाह सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका की है, अंधेशीशों में चमका हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खमसतों को रज़ा मुस्तादे की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। और आगे बढ़ो तो आला हजरत अदब से यूं अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ज़मीनों समा तुम्हारे लिए, मकीनों मक्का तुम्हारे लिए, चुनी में चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, तहन में सबा तुम्हारे लिए। आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे हुजूर ताजुश शरिया, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
खुतबे मसूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह जल्ला मजदहुल करीम कुरान करीम बुरहान रशीद में इरशाद फरमाता है इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक जो पसंदीदा दीन है वो मजहब इस्लाम, वो मजहब इस्लाम है। मैं बताना ये चाहता हूँ, आज बड़ी आसानी के साथ हम कह देते हैं, फख्र से कहते हैं हम मुसलमान हैं, मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं, लेकिन वो यारो तुम्हें पता नहीं कितनी मशक्कत के साथ हम तक ये इस्लाम पहुंचा। मैं मुख्तसर लफ्जों में बता देता हूँ, मुख्तसर लफ्जों में नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत रबीउन नूर शरीफ 12 तारीख दोशंबा के दिन मक्का मुकर्रमा शरीफ में नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बचपना मक्का शरीफ में गुजरी, जवानी की दहलीज पे भी मक्का शरीफ में थे। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 40 बरस की हुई, कितने 40 बोल दें, आप भी बोलें कितनी 40 बरस की हुई। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 40 बरस की हुई, रब्बे काबा ने हुक्म दिया, महबूब ऐलान कर दो अपनी नबूवत, ऐलान कर दो अपने रसूल होने का, ऐलान कर दो अपने नबी होने का। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फारान की चोटी पे खड़े हुए, फारान की चोटी पे खड़े होके मुस्तफा जाने रहमत पूरे मक्का के लोगों को जमा किया। पूरे मक्का के लोगों को जमा करने के बाद उन मक्का के लोगों में बड़े बड़े सरदार थे, बड़े बड़े कबीले के लोग थे। अबू जहल भी था, अबू लहब भी था, उतबा और शैबा भी था। सारे के सारे लोग मक्का के जमा हो गए, फारान की चोटी पे खड़े होके मुस्तफा ने ऐलान फरमाया, ओ लोगों, अल्लाह ने मुझे आखिरी पैगंबर बना के भेजा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ने आखिरी नबी बना के भेजा। मैं मुख्तसर लफ्ज में बता रहा हूँ, तफसील में नहीं जाऊंगा। मैं बताकर मैं अपनी जगह लेना चाहता हूँ, वक्त की किल्लत दामनगीर है। अभी इंशाअल्लाह ताला मेरे बाद एक अजीम खिताब होने वाला है। इस्लाम हम तक बड़ी आसानी के साथ नहीं पहुंचा है, बड़ी मशक्कत को झेल के हम तक पहुंचा है। मुस्तफा ऐलान फरमा दिए फारान की चोटी पे, तो जो 40 साल के अरसे में, 40 साल के अरसे में जहां मुस्तफा का बचपन गुजरा हो, जहां मुस्तफा की जवानी गुजरी हो, उस मक्के के लोग, वो मक्का के लोग मुस्तफा को अमीन कहा करते थे, मुस्तफा को सादिक कहा करते थे। वही मक्का के लोग मुस्तफा को ये कहा करते थे, ओ मोहम्मद तुम कभी झूठ नहीं बोल सकते, ओ मोहम्मद तुम किसी की बुराई नहीं कर सकते। लेकिन जब फारान की चोटी पे खड़े होके मेरा नबी इरशाद फरमाता है, ओ पुते के पुजारी हो, ओ लातो उस्सा को पूजा करने वालों, ओ पर की पूजा करने वालों, वो सूरज को खुदा मानने वालों, वो चांद को खुदा मानने वालों, आओ एक रब की इबादत करो, एक रब की पूजा करो, एक रब के आगे अपने सर को झुकाओ। तब सारे मक्का के लोगों ने कहा था, ए मोहम्मद तू झूठा है, ए मोहम्मद तुम झूठे हो, हम तुम्हें साजिद मानते थे लेकिन हम गलत थे, तुम झूठ बोलते हो, तुम नबी नहीं हो सकते। जब सारे मक्का के लोग छोड़ के चले आए थे तो एक 10 साल का बच्चा, एक 10 साल का बच्चा खड़ा था, जिसे हमारा शेर खुदा हजरत अली मुर्तजा रदियल्लाहु ताला अन्हु की साथ अन्हु का नाम लिया करती है। अल्लाह अकबर। हजरत अली कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ज़माना साथ छोड़ दे, अली तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अल्लाह मुस्तफा ने ऐलान नबुव्वत फरमा दी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ओ लोगों, मुस्तफा के ऐलान नबुव्वत से पहले, मुस्तफा के ऐलान नबुव्वत से पहले आप मुझे बताओ, क्या इस्लाम को कोई जानता था? क्या मजहब इस्लाम का कोई मानने वाला था? मजहब इस्लाम का कलमा पढ़ने वाला कोई था? नहीं था। मजहब इस्लाम को या तो देने वाला रब जानता था या तो लाने वाले मुस्तफा जानते थे, तीसरा कोई नहीं जानता था। लेकिन जब फारान की चोटी पे मेरा नबी खड़े होके अलग ऐलान कर दिया, मैं आखिरी पैगंबर बन के आया हूँ, आखिरी नबी बन के आया हूँ और एक दीन लेके आया हूँ जिसको मजहब इस्लाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रफ्ता रफ्ता जमाना बदलता गया, इस्लाम के दामन से लोग वाबस्ता होते चले गए, बड़ी मशक्कतों के साथ फैला, बड़ी मशक्कतों के साथ। रफ्ता रफ्ता जमाने ने करवट बदली, इस्लाम से लोग वाबस्ता होते गए, वाबस्ता होते गए, हत्ता कि 313 जब मुसलमान हुए तो जंगे बद्र हुआ।
आज लोग कह देते हैं कि इस्लाम तलवार के जरिए से फैला। इस्लाम तलवारों के जरिए से नहीं, इस्लाम इखलाक के जरिए से, किरदार मुस्तफा से फैला। जमाना बदलता गया, कल भी इस्लाम के बागी आज भी हैं, कल भी थे और आज भी हैं। रात मक्के में जब इस्लाम फैल रहा था, बढ़ रहा था, तो मक्के वालों ने सोशल बाइकाट कर दिया मुस्तफा का, और जानिसारा ने मुस्तफा का सोशल बाइकाट कर दिया। यहां तक ऐलान किया कि ना हम तुम्हारी मैयत में शरीक होंगे, ना तुम हमारी। सोशल बाइकाट किया, एकदम सोशल बाइकाट किया। मुस्तफा जाने रहमत अपने जानिसार सहाबा को लेके शाबे अबी तालिब पहुंचे। शाबे अबी तालिब की घाटी में, जो हजरत अबू तालिब की मिल्कियत में, शाबे अबी तालिब में पहुंचे। शाबे अबी तालिब, इस्लाम बड़ी मशक्कत के साथ फैला, ये बात ध्यान में रखना, हम तक आसानी के साथ नहीं फैला, पहुंचा है, बड़ी मेहनत और मशक्कत है। और हमारे अकाबिर और बुजुर्गान दीन सहाबा की कुर्बानियों के जरिए से ये इस्लाम हम तक पहुंचा है, बड़ी मशक्कत के साथ फैला है। 3 साल का अरसा गुजरा मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जानिसारा ने सहाबा शाबे अबी तालिब की घाटी में 3 साल का अरसा गुजार दिए। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शाबे अबी तालिब में जलवा फरमा है। एक दिन मुस्तफा अपने सहाबा की अंजुमन में बैठे थे, मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, वो शाबे अबी तालिब की घाटी, वो शाबे अबी तालिब की घाटी जहां कोई शॉपिंग करने की जगह नहीं थी, कोई मार्केट नहीं थी, खरीदो फरोख्त की जगह नहीं थी। अल्लाह अकबर, जब भूख से बेचैन हुए बच्चे, प्यास से तड़पने लगे, जब भूख से बेचैन हुए बच्चे तड़पने लगे, भूख से बेचैन हो गए, मेरा नबी देख के इरशाद फरमाता है, ओ मेरे सहाबा, ओ मेरे सहाबा, ओ मेरे जानिसार सहाबा, जाओ मक्का के बाजार में चले जाओ, जाओ मक्का के बाजार में चले जाओ, और जो तुमसे मयस्सर हो, जो मक्का के बाजार से मिले, वो तुम अपने लिए खरीद के लाओ। अल्लाहू अकबर। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो जानिसार सहाबा शाबे अबी तालिब की घाटी से निकलकर मक्का के बाजार में पहुंचे हैं। जब मक्का के बाजार में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि कुफारे मक्का जो थे वो पूरे सामान को पहले ही खरीद लिए थे, ताकि मुस्तफा के जानिसारों को, मुस्तफा के सहाबा को, मुस्तफा के जानिसार सहाबा को एक कतरा पानी ना दिया जा सके, एक बूंद पानी ना दिया जा सके, बाजार का कोई सौदा ना दिया जाए। अल्लाह अकबर। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा जब वापस आए हैं पलट के, गर्दन झुकी है, शाबे अबी तालिब की घाटी है, गर्दन झुकी हुई है। अल्लाह अकबर। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मौलाना अब्दुल हक साहब, आप लाइन बना करके एक का दूसरे से हाथ जोड़ दीजिए ताकि बाद में बीच में लोग ना जाने पाए। बिल्कुल आज हाँ लाइन बना दीजिए, लाइन बनाइए, लाइन बनाइए, बिल्कुल हजरत को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लाइन बना लीजिए, एक दूसरा दूसरे के हाथ में हाथ डाल दे, बीच में हजरत को ले आइए, बीच में हजरत को लाइए। मौलाना अब्दुल हक साहब एक दूसरे का हाथ आप लोग पकड़ लीजिए दोनों तरफ से, और बीच में हजरत को उतारिए, फिर अंदर से तशरीफ ले आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर गुलजारे मिल्लत, आमदे हुजूर गुलजारे मिल्लत, आमदे हुजूर गुलजारे मिल्लत। हाथ जोड़ के गुजारिश है आप सभी हजरात से, मुसाफा मुआनका बाद में आप लोग कीजिएगा बड़े अदब के साथ। हाँ बीच में बिल्कुल तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए हजरत को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर गुलजारे मिल्लत, आमदे हुजूर गुलजारे मिल्लत।
रज़ाकी दूल्हा, वास्ती दूल्हा, वास्ती दूल्हा, इस्माइली दूल्हा, ताजदार मसलत मसौली, ताजदार मसलत मसौली। आप हजरात बैठ जाएं, बैठ जाएं, आप अपनी जगह पे बैठ जाएं, आप अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं, आप अपनी जगह पे बैठ जाएं, बैठ जाएं। हाँ भैया, अब बिल्कुल बैठ जाए, अल्लाह के वास्ते आप लोग बैठ जाए, खुदा आप लोग बैठ जाए, गौसे आजम सरकार का। अरे भाई क्या कर रहे हैं, हटिए आप लोग पीछे हटिए, बैठ जाइए आप लोग, बैठिए बैठिए बैठिए, अल्लाह के वास्ते आप लोग बैठ जाए, बिल्कुल बैठ जाए आप लोग, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाए। मोबाइल वाले अपना मोबाइल बंद कर लें, वरना अगर तस्वीर खींचते हुए किसी की मोबाइल पकड़ी गई तो जब्त कर ली जाएगी। बिल्कुल ना ऑडियो बनेगा ना वीडियो, बिल्कुल अदब के साथ आप लोग बैठ जाए, बैठ जाए भैया, बैठ जाओ। आप लोग खुद बैठिए, आप लोग कमेटी वाले खुद बैठिए। मौलाना अब्दुल साहब अपनी कमेटी को बिठाइए, आप बिठाइए, आप बिठाइए आप। भैया क्या करें बाबू, हाथ जोड़ने का आपको लिहाज नहीं है। चचा दादा बैठ जाइए, बैठ जाइए आप लोग, बैठो भैया, काहे खड़े हैं, बैठ जाइए आप लोग। बैठ जाए हजरत, बैठ जाए। हजरत के चेहरे के दीदार कीजिए। दुर्द पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप हजरत बैठ जाए, उधर वाले भाई बैठ जाएं, आप भी बैठ जाएं भाई, बैठ जाए। एक मरतबा और बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मैं अर्ज़ कर रहा था, शाब अबी तालिब में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मेरे जानिसार सहाबा, जाओ मक्के के बाजार में चले जाओ और जो तुमसे मिले वो लेके आ जाओ, अपने बच्चों को खिलाओ और आप भी खाइए। अल्लाह अकबर। जानिसार सहाबा जाते हैं, जानिसार सहाबा मक्के के बाजार में पहुंचते हैं। मक्के के बाजार में जब पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि जो कुफारे मक्का होते हैं वो पहले ही सारे सामान को खरीद लेते हैं। मेरे जानिसार सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा मायूस होकर जब शाब अबू तालिब की घाटी में वापस आते हैं, गर्दन झुका के खड़े, अदब से खड़े हैं। मेरा नबी इरशाद फरमाता है, ओ मेरे जानिसार सहाबा बताओ तो सही, आखिर गर्दन झुका के क्यों खड़े हो? तो जानिसार सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हम मक्के के बाजार में गए, हम मक्के के बाजार में जब गए तो मक्के के तमाम लोग पहले ही से सारे सामान को खरीद लिए थे ताकि मुस्तफा के गुलामों को कोई सामान न मिले। अल्लाह अकबर। मेरा नबी शाबे अबी तालिब में इरशाद फरमाता है, ओ मेरे जानिसार सहाबा, जाओ मैं इजाजत देता हूँ, तुमसे जहाँ हो सके जाओ, तुम अपने हिबाब में चले जाओ, जाओ तुम अपने घर को चले जाओ, जाओ तुम अपने रिश्तेदारों में चले जाओ, जहाँ तुमको अमान मिले वहाँ तुम चले जाओ। जानिसार सहाबा थोड़ी देर खामोश थे, थोड़ी देर खामोश होने के बाद थोड़ी देर खामोश होने के बाद नबी के कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमने आपसे रिश्ता जोड़ा है, तोड़ने के लिए नहीं बल्कि कयामत तक निभाने के लिए जोड़ा है। हम आपको तने तनहा छोड़ के इस शाबे अबी तालिब की घाटी में छोड़ के नहीं जा सकते। या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म देंगे तो हम, आप अगर हुक्म देंगे तो
हम आग में छलांगे लगाने के लिए तैयार है, हम दरिया में कूदने के लिए तैयार है, लेकिन हमसे ये गवारा नहीं हो सकता कि हम आपको छोड़ के चले जाए। अल्लाह अकबर। 3 साल का अरसा शाबे अबू तालिब में गुजरा है। बताओ इस्लाम कितनी मशक्कत से हम तक पहुंचा है। आज तुम बड़े आसानी से कह दिया करते हो, हम बड़ी आसानी के साथ कह दिया करते हैं इस्लाम हम तक बड़ी आसानी के साथ पहुंच गया है। नहीं नहीं, इस्लाम हम तक बड़ी आसानी के साथ नहीं पहुंचा है, बड़ी मेहनतों के साथ पहुंचा है, बड़ी मुशक्कतों के साथ पहुंचा है, बड़ी कुर्बानियों के साथ हम तक पहुंचा है। अल्लाह अकबर। एक दिन शाबे अबू तालिब में मेरा नबी, जब मेरे नबी आते हैं, हज़रत खदीजतुल कुबरा है, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे शरीफ हज़ार जरा बताओ तो सही, मेरी बच्चियां नजर नहीं आ रही है, कहाँ है मेरी बच्चियां? अल्लाह अकबर। हज़रत खदीजतुल कुबरा फरमाती है, हज़रत खदीजतुल कुबरा इरशाद करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो हमारे कमर के पीछे खड़ी हुई है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरी खदीजा जरा बताओ तो सही, मेरी बच्चियां मेरे सामने क्यों नहीं आती है? मेरी बच्चियां मेरे सामने क्यों नहीं आती है? अल्लाह अकबर। मेरी बच्चियों को मेरे सामने किया जाए। अल्लाह अकबर। हज़रत खदीजतुल कुबरा यूं हाथ पीछे करती है तो हज़रत फातिमा का हाथ आ जाता है, हज़रत फातिमा को खींच के बाहर कर देती है। अल्लाह अकबर। यूं फिर से यूं हाथ पीछे किया है तो हज़रत ज़ैनब का हाथ आता है, दोनों बच्चियों को शाबे अबी तालिब की घाटी में खड़ा कर देते हैं। मेरा नबी घुटने के बल जमीन पे आते हैं और यूं बाजू को फैलाकर अपनी बच्चियों से गले मिलते हैं। हज़रत खातून जन्नत फातिमा ज़ोहरा अर्ज करती है, पापा जान भूख बड़ी तेज लगी है, अगर खाना मिल जाए तो भूख मिट जाएगी। अल्लाह अकबर। शाबे अबी तालिब के मुसीबतों को समझो, शाबे अबी तालिब के उन मशक्कतों को समझो। इस्लाम हम तक आसानी के साथ नहीं पहुंचा है, बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ पहुंचा है, बड़ी कुर्बानी पेश की गई है, तब इस्लाम हम तक पहुंचा है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी अपनी बच्चियों के हाथ को पकड़ते हैं और उस तरफ जाते हैं जहां दरख्त लगा होता है। अल्लाह अकबर। दरख्त के करीब जाते हैं, मेरा नबी जलवा फरमा, मेरा नबी तशरीफ फरमा होता है, सपने दस्ते नबुव्वत से सूखे पत्तियों को इकट्ठा करते हैं। सूखे पत्तों को इकट्ठा करने के बाद हज़रत खातून जन्नत की गोद में कुछ पत्तियां रखा है, कुछ पत्तियां ज़ैनब के दामन में रखा है और मेरा नबी इरशाद फरमाता है, ओ मेरी बच्चियों, इन पत्तों को खा के अपना भूख मिटा लो, कल क़यामत के दिन मैं मोहम्मद तुम्हें जामे कौसर से शहराब कर दूंगा। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये इरशाद फरमा रहे थे, अर्श पर मलाइका देख रहे थे, फरिश्ते अर्ज करते हैं, ए मालिक अर्ज़ व समा, अगर तू हुक्म दे तो हम जन्नत से खाना लेकर तेरे महबूब की बारगाह में हाजिर हो जाओ, अगर तू हुक्म दे तो जन्नत के मेवाओं को लेकर तेरे महबूब के बारगाह में हाजिर हो जाओ। अल्लाह अकबर। रब्बे काबा इरशाद फरमाता है, ओ मेरे फरिश्तों, जितना मैं अपने महबूब को जानता हूँ उतना तुम मेरे महबूब को नहीं जानते हो। अभी देखो, अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबे अबू तालिब में अपने दस्ते नबुव्वत को तराश फरमाते हैं और रब की बारगाह में दुआ फरमाते हैं, ए रब्बे काबा, परवरदिगारे आलम, जब कल क़यामत का दिन हो, मैदान महशर का आलम हो और मेरी गुनहगार उम्मत जब गुनाहों के जंजीर में जकड़कर जहन्नम की तरफ ले जाया जाए, ए रब्बे काबा, जब मेरी उम्मत को जहन्नम की तरफ ले जाया जाए तो मेरी उम्मत के गुनाहों को ना देखना, शाबे अबू तालिब के मेरी फातिमा के भूख को देख लेना, मेरी फातिमा के प्यास को देख लेना, ए अल्लाह, मेरी ज़ैनब के प्यास को देख लेना, मेरी ज़ैनब के भूख को देख लेना। अल्लाह अकबर। नबी इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन मेरी उम्मत की मग़फ़िरत खातून जन्नत के भूख और प्यास के सदक़े में की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लोगों, इस्लाम आसानी के साथ नहीं पहुंचा है, बड़ी मेहनत से पहुंचा है, बड़ी कुर्बानियां देकर हम तक और आप तक इस्लाम पहुंचा है। और लोगों,
मुस्तफ़ा से प्यार करो, मुस्तफ़ा से इश्क करो, मुस्तफ़ा के बन के पूरी दुनिया को बता दो कि जो मुस्तफ़ा का हो जाता है, जो मुस्तफ़ा का हो जाता है, अगर वो फर्श के, अगर वो जमीन की बस्ती पे होता है और मुस्तफ़ा की सुन्नत और शरीयत के दायरे में रहकर जब मुस्तफ़ा से प्यार करके अपनी जिंदगी को गुजारता है तो उसको आसमान के ओजे सुरैया तक पहुंचा दिया, आसमान के ओजे सुरैया तक पहुंचा दिया जाता है। और लोगों, मुस्तफ़ा से प्यार करो, मुस्तफ़ा से इश्क करो, इसी में तुम्हारी और हमारी कामयाबी है। जब तक टिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है, मौला इन जुमलात में बोलने में साहबन क़स्दन ज़बर ज़ेर पेश या किसी किस्म की गुस्ताखी गलती हो गई हो तो मौला इन उलमाए किराम के गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। मौला अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। जरा बुलंद आवाज़ से पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।